हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष नार। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले अबाउट ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का 1.5 डेज का प्लानर के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले तो आज आपका एडवांस अकाउंट्स का पेपर खत्म हो गया होगा। अगर आपका पेपर अच्छा गया वेल एंड गुड, आगे वाले पेपर्स के लिए भी अच्छे से मेहनत कीजिए। बट अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया है तो कोई बात नहीं, आपके पास और 3 पेपर्स अपने ग्रुप 2 में इसको कवर करने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है तो प्लीज़ इसको थोड़ा बेयर करिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपका अपना जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है 16 दिसंबर को, दैट इज ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। तो उसमें सबसे पहले दोस्तों अगर आज हम बात करें तो सबसे पहले अगर एक ब्रॉड ओवरव्यू बताओ तो सबसे पहले यहाँ पे हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे ऑडिट के। फिर उसके हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को 2 बार कवर करेंगे। उसके बाद हम रिविजिट करेंगे क्वेश्चन बैंक को। उसके बाद वी विल रिविजिट एमटीपीज, आरटीपीज एंड पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम रिलेटेड टिप्स बताऊंगा ऑडिट के रिलेटेड। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भाई अवेलेबल आवर्स हमारे पास कितने फॉर स्टडिंग ऑडिट। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास 6 दिसंबर सॉरी आज के दिन हमारे पास 5 घंटे, कल के दिन हमारे पास 13 घंटे पढ़ाई करने को, जिस दिन हमारे एग्जाम है ऑडिट का वो दिन हमारे पास 6 घंटे। तो मोटा मोटी हमारे पास 24 घंटे है पढ़ाई करने को ऑडिट एंड एश्योरेंस ये सब्जेक्ट के लिए। अगर हम पेपर फॉर्मेट के बारे में बात करें तो सबसे पहले 30 मार्क्स के एमसीक्यूज है, 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, टोटल हो गया आपके 100 मार्क्स। तो यहाँ पे ये जो 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो टोटल 6 क्वेश्चन में डिवाइडेड है, जहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंपलसरी है। उसके बाद आपको आंसर करने 4 क्वेश्चन आउट ऑफ रिमेनिंग 5 क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी है वो 14 मार्क्स का पूछा जाएगा, जो करेक्टिंग करेक्ट होगा एंड हर एक करेक्टिंग करेक्ट 2 मार्क का होगा। तो 7 करेक्टिंग करेक्ट आपको पूछे जाएंगे या फिर 7 करेक्ट इनकरेक्ट आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, आई थिंक आउट ऑफ 10। उसके बाद ये जो 4 क्वेश्चन है ये डिवाइडेड होंगे 14 मार्क के लिए। तो 4 क्वेश्चन इंटू 14 विल बी 56 मार्क्स। 56 मार्क्स प्लस 14 मार्क्स विल गिव यू 70 मार्क्स। एंड ये जो 30 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे वो दोनों एमसीक्यूज होंगे, आई मीन केस बेस्ड सिनेरियो एमसीक्यूज पूछेंगे प्लस नॉर्मल एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। एंड हर एक एमसीक्यू 1 से 2 मार्क का वेरी कर सकता है। उसके बाद अगर हम टाइम एलोकेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले दोस्तों 1:45 से 2 PM का जो आपको टाइम मिलने वाला है वो होने वाला है रीडिंग टाइम, जहाँ पे आप ABC एनालिसिस करोगे। उसके बाद 2 से लेकर 3:30 बजे तक आप वैसे 3 क्वेश्चन करोगे, चाहे वो 14 मार्क्स के हो ये टाइप के क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन एंड आंसर, चाहे वो 14 मार्क्स से करेक्ट हो। आप वैसे 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे जो आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, जो मेजरली आपके A एंड B कैटेगरी के। अगर आपको पता नहीं कि A एंड B कैटेगरी से मेरा मतलब क्या है तो यहाँ पे आई बटन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। उसके बाद 3:30 to 4 आधे घंटे में आपको अपने MCQ सॉल्व करने। अगर आपके MCQs थोड़े डिफिकल्ट आ गए तो आप 4:15 तक भी स्ट्रेच कर सकते हो। उसके बाद उससे 4 से लेके 5 तक ये 1 घंटे में आपको वो 2 क्वेश्चन करने जो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो या फिर मेजरली जो C कैटेगरी में फॉलो करते हो, आपके वो वाले क्वेश्चन 1 घंटे में कंप्लीट कर दें। तो इस तरह से आपको अपना टाइम एलोकेट करना है फॉर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस पेपर। उसके बाद अगर मैं डिटेल पेपर फॉर्मेट के बारे में बात करूं तो ये जुलाई 21 का मैंने पेपर का एनालिसिस किया, जहां पे हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी क्वेश्चन है 14 मार्क्स का करेक्ट इनकरेक्ट वहां पे उन्होंने पूछा है। उसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक ये 5 क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे कोई 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। एंड हर एक क्वेश्चन के अंदर 4 सब क्वेश्चन में डिवाइडेड रहते हैं, सब क्वेश्चन A B C D। एंड वो 4 सब क्वेश्चन का जो मार्क्स एलोकेशन है वो 4 मार्क है, 4 मार्क है, 3 मार्क है, 2 मार्क है। तो अप्रोक्सीमेटली इस तरह से ICAI ने क्वेश्चंस के सब क्वेश्चंस को डिवाइड करके रखा है। तो हर एक क्वेश्चन में आपको सब क्वेश्चंस दिए जाएंगे और सब क्वेश्चंस को भी आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे एक चीज बने लिखी है कि ICAI कैन आस्क 20 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चंस ICAI पूछ सकता है, क्योंकि 5 में से आपको कोई 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो अप्रोक्सीमेटली 4 × 4 16 क्वेश्चन होंगे आपके। तो ICAI कैन आस्क 16 to 20 क्वेश्चंस इन डिस्क्रिप्टिव पार्ट ओनली, एक्सक्लूडिंग द करेक्ट इनकरेक्ट। 14 मार्क्स का जो करेक्ट इनकरेक्ट है उसको एक्सक्लूड करके, प्लस जो MCQ पोर्शन है 30 मार्क्स का। तो 44 मार्क्स का एक्सक्लूड करके जो आपका डिस्क्रिप्टिव पोर्शन हो सकता है। दस ICAI हैज रूम टू आस्क फॉर एटलीस्ट 1 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन फ्रॉम ईच ऑफ द चैप्टर। तो टोटल आपको पता होगा आपके ऑडिट में 13-14 चैप्टर है। यहाँ पे ICAI डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को करेक्ट इनकरेक्ट को छोड़ के MCQ को छोड़ के अप्रोक्सीमेटली 16 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे अगर हम एनालिसिस करें तो अप्रोक्सीमेटली एक क्वेश्चन एक चैप्टर में से तो आएगा ही आएगा फॉर श्योर। एंड एक जो क्वेश्चन होता है वो 4 से 3 मार्क का वेरी करता है। तो अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 मार्क का आपका एक चैप्टर में से आ सकता है सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पार्ट में। जो MCQs में आने वाला है वो अलग है, जो करेक्ट इनकरेक्ट में आने वाला है वो और अलग है। तो इसका वाला मेरा यही है कि आप कोई भी चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते ऑडिट के अंदर। उसके बाद यहाँ पे हम प्लान मूव ऑन करते हैं द एक्चुअल 1.5 डेज के प्लान। तो सबसे पहले दोस्तों आज का दिन है 14 दिसंबर। आपका पेपर 5 बजे खत्म हो गया होगा, आप 6 बजे तक घर पे आकर आधा घंटा आपने नाश्ता वास्ता किया, फिर आधा घंटा आपने रेस्ट किया, तो 7 बजे आप पढ़ाई चालू करोगे। तो सबसे पहले दोस्तों आज का जो दिन होगा आपको अपने स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग सारे खत्म करने सोने से पहले। तो 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक 2 घंटे में आपको ऐसे 200 की सीरीज कंप्लीट करनी है। 2 घंटे में 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको ऐसे 300 की सीरीज
कंप्लीट करनी है, जो 300 वाली सीरीज के एसेज है वो आपको कंप्लीट करने हैं, प्लस यहाँ पे आपको डिनर करना है। फिर 10 बजे से लेके 12 बजे तक 2 घंटे में आपको ऐसे 500 प्लस ऐसे 600 वाली सीरीज कंप्लीट करनी है, जो कंपेरेटिवली ईजी है। फिर 12 बजे से लेके 1 बजे तक आपको ऐसे 700 वाली सीरीज कंप्लीट कर दी, जो इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से दोस्तों आज का दिन आपका खत्म हो गया। फिर 1 बजे से लेके 7 बजे तक अच्छी खासी नींद ले लेना 6 घंटे की एंड फ्रेशन अप हो जाना। फिर 7 बजे उठ के 7 to 8 आपको अपने चैप्टर्स चालू करने, आपको अपनी मॉड्यूल चालू करनी, पढ़ाई करना। तो 7 से 8 1 घंटे में आपको फर्स्ट चैप्टर करना, दैट इज नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। फिर 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक आधे घंटे में आपको ऑडिट स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम ये करना है, कंपेरेटिवली छोटू चैप्टर है। फिर 8:30 से लेकर 10 बजे तक 1.5 घंटे में आपको ऑडिट, डॉक्यूमेंटेशन एंड एविडेंस करना है, ये बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। प्लस उसके बाद 10 से लेकर 11 बजे तक आपको रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल करना, अगेन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर 11 बजे से लेकर 12 बजे तक आपको फ्रॉड एंड रिपोर्टिंग ऑफ ऑडिटर्स इन ऑडिट रिपोर्ट, ये वाला चैप्टर करना है, फ्रॉड वाला चैप्टर करना है। फिर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक 1 घंटे में आपको ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वाला चैप्टर करना है। फिर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक आपको ऑडिट, सैम्पलिंग प्लस एनालिटिक प्रोसीजर्स, ये 2 छोटे चैप्टर्स करने 1 घंटे में हो जाएंगे। फिर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक आपको ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करना है, अप्रोक्सीमेटली 100 पेजेस का चैप्टर है एज पर मॉड्यूल, तो 2 घंटे आपको इसको लगेंगे करने को। फिर 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको कंपनी ऑडिट वाला चैप्टर करना, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम सबको पता होगा। फिर 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक आपको ऑडिट रिपोर्ट करना है। अब आप बोलोगे सर ऑडिट रिपोर्ट तो छोटा चैप्टर है, तो आपने 1.5 घंटे का टाइम क्यों दिया? तो यहाँ पे दोस्तों 6 बजे से लेके 6:30 बजे तक या 7 बजे तक आप अपना ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर कंप्लीट कर दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद 6 बजे मेरी अनअकैडमी ऐप है, वहाँ पे एक MCQ टेस्ट सीरीज है, जहाँ पे मैंने 20 MCQs आपको दिए हैं विच आर रिलेटेड टू ऑडिट, एंड जहाँ पे मैंने सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग मतलब क्या, जो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, प्लस सारे चैप्टर्स जो हमारे ऑडिट में वहाँ से उसके MCQs बनाए मॉड्यूल से छाट के, एंड वो अगर आप MCQs करोगे एंड उसमें 20 MCQs है, एंड लेट्स अगर आपको 10 to 12 MCQs भी अगर आप राइट कर सकते हो, दैट मीन्स आपका जो ट्रैक है और जो आपका मोमेंटम है वो बहुत ज्यादा अच्छा है ना, आपने पढ़ाई अच्छे से कर ली है। अगर आपने 12 से ज्यादा राइट कर दी तो आई वुड से कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो डेफिनेटली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अनअकैडमी मेरे चैनल का, वहाँ पे जाके आप वो MCQ जो टेस्ट सीरीज है ऑडिट रिलेटेड वहाँ पे आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी उस चीज़ का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ जाके भी उसको एक्सेस कर सकते हो। तो 6 से 7:30 बजे तक आप ऑडिट रिपोर्ट ये वाला चैप्टर करोगे, प्लस अनअकैडमी पे जो टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है MCQ टेस्ट सीरीज है, 20 MCQ जहाँ पे मैंने पूछे रिलेटेड टू ऑडिट, वो आप अटेम्प्ट करोगे। फिर 7:30 से लेकर 8:30 PM तक वहाँ पे आप ऑडिट ऑफ बैंक्स ये वाला चैप्टर करोगे, 1 घंटे में चैप्टर ईजिली आपका हो जाएगा। फिर 8:30 से लेकर 10:30 अगेन 2 घंटा मैंने दिया, बिकॉज एक बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ने वाला है, दैट इज ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज, तो 2 घंटे में आपका ये वाला चैप्टर हो जाएगा। फिर 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आपको MTPs, RTPs एंड पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस ये करने 1 घंटे में। फिर 11:30 बजे आप सो जाओगे 15 दिसंबर को, एंड 5:30 बजे आप उठ जाओगे 16 दिसंबर को, एंड आप अच्छी तरह से फ्रेशन अप हो जाओगे। फिर 5:30 से लेकर 8:30 3 घंटे में आपको अपनी ऑडिट की क्वेश्चन बैंक कर दिए। तो क्वेश्चन बैंक से मेरा मतलब ये है कि या तो आपने क्वेश्चन बैंक रेफर करते होंगे कोई प्रोफेसर की या सर की, तो जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे मार्क करके रखे थे उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, या फिर अगर आपने क्वेश्चन बैंक रिवाइज नहीं किया है या फिर आपने क्वेश्चन बैंक नहीं किया है तो आप जो अपना ICS स्टडी मटेरियल वहाँ पे हर एक चैप्टर के पीछे बुक बैक क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ पे जब आपने उसको पढ़ा रहेगा तो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ किए रहेंगे, तो एक बार उनको लिख लेना। तो ये 3 घंटा मैंने डेडिकेट किया आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने को। उसके बाद 8:30 AM से लेकर टिल एग्जाम तक, 8:30 बजे से लेकर एग्जाम तक आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रिवाइज करने। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है CA इंटरमीडिएट ऑडिट में, तो वो देख लेते हैं। तो सारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को आपको एक बार ऊपर से गो थ्रू कर लेना, जो भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है सबके नाम और नंबर याद कर लेना, बस एक बार ऊपर से गो थ्रू कर लेना कि वो पर्टिकुलर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से क्या पूछा गया और क्या क्या है। उसके बाद आएगा रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, ये अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये अच्छे से कर लेना। फिर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट एविडेंस, ये वाला चैप्टर। फिर कंपनी ऑडिट वाला चैप्टर कर लेना। फिर ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम, ये वाला एक चैप्टर आप कर लेना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ऑडिट, नहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू लॉ, नहीं रिलेटेड टू ऑडिट, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ऑडिट वुड बी अ लेंथी पेपर एज यू वुड हैव टू आंसर अप्रोक्सीमेटली 16 to 20 क्वेश्चन, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा 16 से 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पे आंसर करना पड़ सकते हैं, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पार्ट की बात कर रहा हूँ। प्लस उसके बाद आपको करेक्टिंग करेक्ट भी आंसर करना है 14 मार्क्स का, प्लस उसके बाद आपको MCQs भी अटेम्प्ट करना है 30 मार्क्स के। प्लस ऑलवेज स्टिक टू टाइम एलोकेशन, जैसा कि मैंने यहाँ पे टाइम एलोकेशन आपको बताया था, उस पर आपको स्टिक करके रहना है, उसके हिसाब से आपको अपना प्लान करना है अपना 3 आवर्स। उसके बाद देयर इज नो फिक्स्ड रूल regarding number of pages to allocate for a particular question of 2 marks, 4 marks or 6 marks, as marks are allowed and awarded on the basis of content and not on number of pages, but as a thumb rule you may follow the following कि
2 मार्क के लिए आप हाफ पेज कर सकते हो, 3 मार्क के लिए आप 1 पेज भर सकते हो, 4 मार्क के लिए आप 1 पेज भर सकते हो, 6 मार्क के लिए 1.5 पेज भर सकते हो। ऐसा मैंने क्यों लिखा? बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं कि हमें कितना भरना है। सी द डायरेक्ट आंसर इसकी आपका जो कंटेंट है वो मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने पेजेस भरे, बट जस्ट कि आप एक टाइम फ्रेम के अंदर मेहनत करो और टाइम फ्रेम के अंदर आंसर लिखे। तो अगर 2 मार्क का आपको क्वेश्चन पूछा तो अप्रोक्सीमेटली हाफ पेज आपको फिल करना है, अगर 3 मार्क का है तो आपको 1 पेज भरना है, अगर 4 मार्क का है तो अगेन आपको 1 पेज भरना है, एंड अगर 6 मार्क का है तो आपको 1.5 पेज भरना है। उसके बाद ऑडिट इज ICS फेवरेट पेपर टू फेल स्टूडेंट्स, ये हम सबको पता है। ग्रुप 2 में ऑडिट एंड EIS-SM ये फेवरेट पेपर है ICI के, जहाँ पे वो स्टूडेंट्स को फेल कर सकता है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स थियरी, एंड इन थियरी क्वेश्चन ICI and its own at its own discretion can deduct marks, thus try to स्कोर मैक्सिमम इन MCQ एंड प्लस इन करेक्टिंग करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हम सबको पता होगा कि ऑडिट पेपर डिफिकल्ट होता नहीं है, बट जहाँ पे ICI की चेकिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। तो यहाँ पे मेरा सजेशन आप लोग से ये होगा कि आप मैक्सिमम स्कोर करने की ट्राई कीजिए MCQ प्लस डायरेक्टिंग करेक्ट, तो जो करेक्टिंग करेक्ट में स्कोर करने की कोशिश कीजिए। तो जो MCQ है वो आपका हो गया 30 मार्क्स का, प्लस जो करेक्टिंग करेक्ट है वो है 14 मार्क्स का, तो 30 प्लस 14 हो गया आपके 44 मार्क्स। ये 44 मार्क्स में से अगर आपने 35 भी स्कोर करने की कोशिश की तो 35 मार्क्स आपके सील हो जाएंगे, प्लस जो रिमेनिंग अपना डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है जो है 56 मार्क का, वहां पे अगर आप 20 मार्क भी लेके आ जाए तो 35 प्लस 20 आपके हो गए 55 मार्क्स हो गए अपना ग्रुप क्लियर। तो इस तरह से आपको अपना प्लान करके रखना चाहिए जहां पे आप मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करें MCQs में, उसके बाद करेक्टिंग करेक्ट में। उसके बाद रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर ऑल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का नेम प्लस देयर नंबर प्लस सेक्शन नंबर ऑफ कंपनी ऑडिट, आपको ये याद रखना है। सब सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, क्लॉजेस याद रखने की जरूरत नहीं, बट सेक्शन नंबर आपको याद रखने हैं। Whenever there is a question relating to standard on auditing, always start by quoting the following। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको कोई स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग वाला क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, जो ऑब्वियसली बात है मिलने ही वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे के रिलेटेड होने वाले, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो ऐसे का नंबर कोट करना है, फिर उसका नाम कोट करना है, फिर आपको क्रक्स बताना है वो पर्टिकुलर ऐसे का, कि वो पर्टिकुलर ऐसे किस पे बेस्ड है, वो किसके ऊपर बात करता है, वो ऑब्जेक्टिव क्या है वो पर्टिकुलर ऐसे का। आपको इस तरह से अपने आंसर्स को फ्रेम करके चलना है। उसके बाद फॉर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ऑलवेज डिवाइड योर आंसर इन पॉइंट्स एंड लीव एडिक्वेट स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट्स फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। पैराग्राफ नहीं भरना, आपको पॉइंट पे प्रेजेंट करना अपना आंसर को। उसके मार्क्स विल ओनली बी अलॉटेड ओनली इफ द कीवर्ड्स ऑफ योर आंसर मैचेस विद ICI स्टडी मटेरियल। ये हम सबको पता है, फिर भी हम वो चीज़ को फॉलो नहीं करते। बट यहाँ पे अगर मैं एक हार्श ट्रुथ के बारे में बात करूँ तो ICI मार्क्स तभी अवॉर्ड करेगा जब उस आंसर के कीवर्ड्स जो होंगे वो मैच करते हैं विद द ICI स्टडी मटेरियल के जो कीवर्ड्स वहाँ पे ICI ने जो दी है। तो इस तरह से आपको अपने खुद के आंसर्स नहीं लिख के आने हैं, बट अगर वर्स्ट के सिनारियो में अगर आपको अपने आंसर्स नहीं याद तो आप वहाँ पे ब्लफ कर सकते हो, बट ट्राई करिएगा कि जो आंसर्स या फिर जो कीवर्ड्स ICI ने उनकी स्टडी मटेरियल में मेंशन किए थे वही के वही कीवर्ड्स आप अपने आंसर शीट में कोट कर रहे हैं। क्लॉज नंबर ऑफ कारो इज डेफिनेटली टू बी रिमेंबर्ड एंड कोटेड इन एग्जाम। ठीक है, तो आपको पता होगा कि कारो में अपने क्लॉजेस होते हैं, तो वो आपको याद रखना है, आपको कोट करना है एग्जाम में, ताकि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सके उसके। अंडरलाइन की पॉइंट्स इन योर आंसर ऑफ टाइम परमिट। ठीक है, तो जब आप एग्जाम लिख के हो जाएगा आपका, अगर 5-10 मिनट बाकी है एग्जाम खत्म होने को, तो आप वो टाइम पे जो आपने कीवर्ड्स होते हैं हर एक आंसर में उसको मार्क कर लीजिएगा, अगर आपके पास टाइम है तो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो भी चलेगा, इसमें कोई इशू नहीं है। तो बस दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल्सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो अनअकैडमी का लिंक रहेगा जहाँ पे एक MCQ टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च की है फॉर अपना CA इंटरमीडिएट ऑडिट, तो डेफिनेटली उसको जाके एनरोल कर लेना। और कल 6 बजे वो जो MCQ टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट होगी, तो डेफिनेटली वहाँ पे जाके अपने आप को एनरोल कर लेना है, वो MCQ टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर लेना, ताकि आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन का क्या लेवल है। तो बस दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे ये PDF मैंने शेयर किया है। थैंक यू।